और रास्ते में वहां जाके देखते सुंदर बगीचा बना दिया, तरह तरह के सुगंधित पुष्प लगे हुए हैं और पुष्पों से छूकर जब हवा चलती है धीरे धीरे, सुने थोड़ा कम आवाज, बोलने में कम रखा करो आवाज, तो धीरे 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 हवा चलती है, सुगंधी लेके चलती है, पुष्प खिल रहे हैं, बसंत का वातावरण हो गया, मन में खुशियां छा गईं, मन में आनंद आए, उमंग आए, ऐसा वातावरण बना दिया। सजनों, उस वातावरण में क्या हुआ, एक कन्या के साथ साजबाज आ गया और एक से एक साजिंदे आ गए, गाने वाले बजाने वाले, ऐसे सुर ताल से जब बजाया उन्होंने, वो सुंदर ठंडी ठंडी हवा, वो कन्या ने जब ताल पर नाच किया तो उसकी दिव्य प्रभा को, दिव्य रश्मि को देखकर वो दानव मोहित हो गया। वो कालपष्ट कहता है, देवी तुम कौन हो, जो भी हो, पर देवी अब मैं तो आपसे शादी ही करूंगा। और वो देवी कहती है, देखो भाई दानवराज, आपको ऐसे सहसा कोई कहीं कोई कन्या कोई देवी स्त्री मिल जाए तो एकदम से उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता कौन क्या कैसी है। आप तो एकदम से मेरे को बोले कि भाई मैं तो करूंगा तो तुम्ही से करूंगा। भाई देखो, मैं तो अब मैं स्त्री हूँ, कन्या हूँ, मेरा क्या पता क्या स्टेटस है, आगे पीछे दाएं बाएं समझना चाहिए आपको। बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं महाराज। कभी कभी लाला ऐसे आदमी समझदारी की बात इसलिए करते हैं कि वो और ज्यादा प्रभावित हो, जय जय सीता, ताकि उसका और विश्वास बढ़े। झूठा आदमी जितनी सच्चाई की दुहाई देता है उतना सच्चा कभी नहीं देता। झूठे ही आदमी सच्चाई की दुहाई देता है। अब इन्हें पता है कि हमको क्या करना है, तो दानों से पहले ही कह दो कि भाई देखो भैया, हम तो आपको विश्वास नहीं करने चाहिए, ये और वो हेंगना ठेंगना दुनिया भर के बहाने बताए। तो वो कहता, अरे इस जैसा ईमानदार कौन होगा। विश्वास कर लिया, बोले देवी मैं तो आप ही से शादी करूंगा, जो भी आपकी रस्में हो सब बताओ मेरे को। बोले देखो भाई, हम तो एक कबीला में रहने वाले हैं, हमारे कबीला का एक नियम होता है कि इस नियम में हम परंपरा से शादी करते हैं और एक ही से शादी करते हैं, और हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग जो हमारे माता पिता होते हैं, वो हम कन्या का हाथ अपने वर के हाथ में देते हैं। उस समय एक विशेष प्रकार का नाच होता है, उस विशेष प्रकार के नाच से हम लोगों में शादी संपन्न होती है। बोले चलो चलता हूँ, मैं आपके पिता से बात करता हूँ, आपके कबीले वालों से बात करता हूँ, शादी की रस्म पूरी करता हूँ। ऐसे करके चले हैं आगे, और वो अपने पिता के पास ले गई है, और वहाँ जाके बात हुई, देखो भाई हम लोगों में शादी ऐसे होती है कि बस नाच के, सिर पे हाथ रख के हम लोग नाचते हैं, खूब नाचते हैं जी भर के, बस उस नाच में ही शादी हो जाती है। अब वो कामन ऐसा हो गया कि वो सोचता है कि इस कबीले का ऐसा ही नियम है भाई, रस्में हैं अलग अलग। अब ये काम में ये भूल गया कि भाई ये कौन सी रस्में हैं कि सिर पे और कमर पे हाथ रख के नाचेगी तो शादी होती है। उसे पता नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सजनों, काम में अंधा आदमी, इसे कहते हैं काम आंध। एक तो जन्म आंध होता है, एक काम आंध है, और कई क्रोधांध भी होते हैं, कई मोह आंध भी होते हैं। सजनों, बड़े खुश दिल से ये अपना काल प्रसन्न होकर सारे कबीलाओं के साथ कबीले वाले नाचने लगे। अरे आज तो हमारी रानी बिटिया की शादी हो रही है, सब सज धज के आ गए, और बढ़िया वो बूढ़ा भी तैयार होके आ गया, बिटिया की शादी है। तो काल पृष्ठ देख के सोचता है कि इनका बड़ा अजीब तरीका है शादी करने का। ये बड़े देखो कैसे जो है बूढ़े लोग सच सच के आ रहे हैं, और तरह तरह के बाजे बजाने वाले तरह तरह के भेष बनाए, और सब रस्म बना के, और बस ढोल बाजे बजे, सब सिर पे हाथ रख के नचे। तो बोले यही रस्म है हमारी तो। अब वो बोले ये रस्म किए बिना किसी की हमारे कबीले में शादी होती ही नहीं। जय जय सीता राम। ओ मस्ती में मस्त हो गए, बोले कि सब लोग नच रहे, तो वो भी उस कन्या के साथ सिर पे हाथ रख के नचा। जैसे सिर पे हाथ रखा कि भस्म, वो काल पृष्ठ का खेल खत्म। अब बोलो, इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की,
इतना वरदान पाया, मिला क्या? खत्म। तो ये है मूर्खता पूर्वक, अभिमान पूर्वक की गई तपस्या का फल। सज्जनों, ये वेद वाक्य है, गुरु की आज्ञा लिए बिना कोई साधना करता है, उसकी साधना ही उसको खा जाती है। लिख लो इस बात को, भले ही मत ठोको आप ताली, कोई जरूरत नहीं है, मत ठोको आप, पर लिख लो कि गुरु की आज्ञा लिए बिना, आशीर्वाद लिए बिना यदि आपने कोई साधना की है ना, तो वो साधना आप हजम नहीं कर पाओगे। उसका जो इन्फेक्शन होगा, उसका जो रिएक्शन होगा साधना का, वो आपसे हजम नहीं होगा। या तो आप पागल हो जाओगे और या आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। जय जय सीता। क्योंकि कि ये मनमुखी की गई साधना खुद को ही नष्ट कर देती है। अब ये लोग क्या अभिमान में इतने चूर रहते हैं, दानव राक्षस इत्यादि, कि वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। बस ये बीमारी, ये गुरु भी है ना, तो उसके आगे भी सिलेंडर नहीं होना चाहेंगे। सो की बात। अरे और तो और कभी कभी क्या कहते हैं, ताऊ में मैंने मेरे बाप की भी नहीं सुनी, तू कहाँ का है, ऐसा भी बोलते। बड़ा है, बड़ा ऊंचा आदमी है यार तू, तूने तेरी बाप की भी नहीं सुनी, माना तू बहुत महान आदमी है। और बड़े भक्के में आके सोचते रहे, मैंने मेरी बाप की भी नहीं सुनी, तू कहाँ लगता है। तो ऐसे ऐसे राक्षस है, अपने ही मुंह से कह रहे हैं और उनको यही पता नहीं है कि ये शब्द कहाँ जा रहा है। अरे आखिर तू है तो बेटा ही उसका, तूने बाप की सुनी नहीं तो फिर कहीं का बुद्धिमान हंसेगा, जब इतना बड़ा था तो फिर बाप के खून में आके क्यों लटका, फिर माँ के पेट में। भूल गया जब मच्छर कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाते तेरे को, वो माँ बाप ने ही बचाया, नहीं बिल्ली उठा के ले जाती, मच्छर झीम जाते, चींटियां लग जाती, खा जाती। ये चींटा भी बड़े खराब होते हैं साहब, और चींटा चिपक जाए ना तो वो सारा मांस खा जाते। तो चींटा भी खा जाते, चिंटियां खा जाती, मक्खियां खा जाती, कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाते यदि माँ बाप नहीं होते तो। सच बात है कि नहीं? भले ही मत ठोको। और आप बड़ा होके और उनके प्रभाव का इस्तेमाल करके कहता हूँ मैंने मेरे बाप की भी नहीं सुनी, तू किस खेत का मूली। भैया अहंकार का आदमी कितना अंधा हो जाता, देखो कुछ भी नहीं सोचता। सज्जनों, बिना विनम्रता के, अगर शीलता और विनम्रता नहीं आई है ना, तो आपके अंदर जो भी शक्ति आएगी वो शक्ति आपका ही पतन कर देगी। इसलिए आप गुरु के पास जाके विनीत भाव से प्रणाम करिए। एक जगह ऐसी रखिए कि जिसकी गाली आप सुन सकें। अब तो गुरु को ही ज्ञान देते हैं महाराज, अरे गुरु जी सुनो, ऐसा नहीं ऐसा करो। अरे आप नहीं जानते महाराज, हम जानते हैं। और चेला भी बने हैं और गुरु जी कहे महाराज आप नहीं जानो, हम जानते हैं। जो जाम जे लोग है, जाम जे देखो मोबाइल की उंगली चला के गुरु जी को बताते हैं, अरे देखो ना महाराज जे लिखा है, आप नहीं जानते महाराज। फिर गुरु जी चुप हो जाते हैं, भैया मैं नहीं जानता, तू जानता है। जय जय सीता। मतलब आश्चर्यजनक बात है, वेद का कहना है कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि आपको क्या बताऊं, एक देहाती कहानी कहो तो सुना दूं मैं। गुरु की वाणी पे कभी बहस नहीं करना चाहिए। गुरु अगर कभी तुमको लगे गलत बोले ना, तो आप उसको अगर सच मान के स्वीकार करोगे ना, वही में कल्याण हो जाएगा। एक गांव में पंडित जी रहते थे, सुन लो ध्यान से, अच्छे पंडित जी थे। किसी ने कह दिया अरे पंडित जी से दीक्षा ले ले, तो कहीं कहीं ऐसे ही मतलब वहाँ पंडित जी के पास पहुँच गया और परेशान करें। अब वो पहुंचे, ज्ञान कुछ है नहीं, समझ कुछ है नहीं, अब वो क्या दीक्षा देने, कुछ विधि विधान है, सामने वाले की योग्यता देखते करते सुनते समझते, थोड़ा ये थोड़ी है। जब अब वो पीछे पड़ गया बाबा के, कहाँ घर से निकले, वो उस जमाने में लोटा लेके जाते थे बाहर, तो घर में घुसने नहीं दिया, उनके कभी तो निकलेंगे, तो गुरु जी निकले लोटा लेके, और लोटा लेकर निकले। वो गुरुजी जनेऊ चढ़ा, होने जल्दी पड़ी कि मैं फ्रेश हो जाऊँ, समझ रहे हो ना, और उसे जल्दी पड़ी गुरुजी मुझे मत दो, मुझे दीक्षा। बड़ी आपद है गुरुजी के, 3 दिन से ये पीछे पड़ रहा मेरे।
उन्होंने गुस्सा आई बोलकर धरो लोटा खींच के कनपटा फूट जाए। गुस्से में कही, लोटा थो ना, धरो खींच के तो कपाल फूट जाए। हाँ हो गई दीक्षा। अब वो जंगल में जा गए और मंत्र पढ़ता, धरो कनपटी में कपाल फूट जाए, धरो कनपटी में कपाल फूट। अब वो माला जपना शुरू कर दिया। अरे मंत्र मिल गया, दीक्षा हो गई दीक्षा। और महाराज करते करते आश्चर्यजनक बात है, वो मंत्र सिद्ध हो गया। कोई राजा के लड़के को कुछ ऐसी भूत परीत लगा था, किसी से भग नहीं रहा था। किसी ने कह दिया वो तपस्वी के पास जाओ, वो वहां गया वो तो राजकुमार को देख के वो मंत्र के दोनों खींच के कपाल फूट जाए। तो भूतराज सोचो तो महाभूत है भैया, ये तो कपाल फोड़ देगा। भाग गया वो, डर के मारे, खतरनाक जानकार है। अब वो पढ़ रहा था मंत्र। अब ये बात हवा की तरह फैल गई, और हवा की तरह ऐसी फैली, जब राजकुमार सही हो गया तो लोग माल पानी से लाद के ट्रकों से भर के सामान, और ये दुनिया भर के ये गुरुजी को, ये गुरुजी को। गुरुजी अब वो चेला के पास माल ही माल पहुंच गया। और चेला कहता भैया मेरे गुरुजी का मंत्र का कमाल है, तुम तो मेरे गुरुजी के पास ले जाओ। वो सारा का सारा माल गुरुजी के पास पहुंचा। और गुरुजी कहते हैं ये कौन चेला इतनी दक्षिणा भेज रहा है भाई? बोले गुरुजी आपके एक महान तपस्वी चेले हैं, वो जंगल में बैठे। अब गुरुजी को लगा ऐसा तो कोई चेला है ही नहीं, जाऊं देखूं इतना माल भेजने वाला चेला। और वो गुरुजी गए ढूंढते ढूंढते, और जंगल में वो पड़ रहा, धरो खींच के कपाल फूट जाए, धरो खींच के, धरो लोटा खींच। अब कोई मत रहे, लेकिन उसने बहस नहीं की। श्रद्धा आस्था का विषय। मैं ये इसलिए आपको सुनाना चाहता हूं कि गुरुओं से जो बहस करता है ना, बहस इस बात को लेके करता है आप नहीं जानते हम जानते, तो वो इस बात को भूल जाता है कि गुरु अगर झूठ भी बोल लेगा ना, तो तू गुरु की झूठी बात भी पकड़ लेगा ना, तो वो झूठी बात से भी तेरे को सिद्धि मिल जाएगी। ये कहना चाहता हूं, झूठी बात से भी। क्यों कि ब्रह्मवाक्य जनार्दन भाई, वो तो ब्रह्मवाणी है, ऐसा है। तो ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि मनमुखी साधना करोगे ना, तो कितने काल पृष्ठ की तरह तपस्या करके बड़ा सा बड़ा वरदान भी प्राप्त कर लोगे तो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। और एक मूर्ख की तरह जो कुछ भी नहीं जानता और गुरु के चरणों में गिर के, और गुरु ने जो कह दिया और वो सच मान के, और यदि नियम में लग गया ना, तो जबकि वो कोई शास्त्रोक्त साधना नहीं है, कोई शास्त्रोक्त मंत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो एकलव्य जैसा हाल है। समझ रहे हो ना, एकलव्य की कहानी, एकलव्य जैसा हाल है। गुरुजी ने भगा दिया, वो मूर्ति रख के बैठ गया। तात्पर्य क्या है, परमात्मा इस धरती पर सबसे पहले गुरु रूप में, शिव रूप में विराजमान है। एक मर्यादा होती है। क्या मर्यादा होती है? जैसे कोई भी आपके बच्चे जाके कोर्ट में या कहीं भी शादी कर ले तो समाज उसको मान्यता नहीं देता। समाज तो तब मान्यता देता जब आप उन मर्यादाओं के अनुसार करें जो समाज की मर्यादा है, तो समाज मान्यता देगा। ऐसे ही साधना आप करेंगे तो साधना में आपको ये मर्यादा का पालन करना पड़ेगा कि गुरु के द्वारा मंत्र लें, गुरु के द्वारा साधना लें, गुरु के द्वारा व्रत लें, गुरु के द्वारा सीखें, और गुरु के आज्ञा से और फिर आप साधना करें, तो उसका रिएक्शन आपके पास नहीं आएगा। उसका जो बड़ा खतरनाक रिएक्शन होता है तपस्या का, कई ऐसे होते हैं आंख बंद करके कई छोड़ देते एकदम, खाना पीना सब छोड़ छाड़ के आज हम तो कुछ भी नहीं खाएंगे, और जब गर्मी चढ़ती है तो पागल हो जाते हैं। तो इस चीज के लिए गुरु ही संभालता है। गुरु उस गर्मी को खींच लेता है। जैसे शंकर महाराज जहर को पी जाते हैं ना, ऐसे ही गुरु उस साधना का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को खींच जाता है और चेला को बचा लेता है। इसलिए ये परंपरा है कि आप गुरु से पूछ कर ब्रह्मवाणी लेकर ही साधना करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ये मैंने आपको ये सुनाया सज्जनों, आप बात को समझें। गाड़ी तो रोड पर ही चलेगी, खेतों में ना चले भैया।